तो शुरू करें आज का आतंक हम लोग बनाते हैं, ठीक है भाई। ये सवाल बनाइए जिसका आंसर है यदि x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने कल ही आपको सिखाया है स्टूडेंट कि यदि x की पावर प्लस 1 x की पावर 5 इक्वल टू 1 है दैट मींस यहां से x की पावर 5 का जो क्यूब होगा वो -1 होगा। डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा यानी कि x की पावर 15 की जो वैल्यू होगी 5 की 15 होगा -1 होगी या फिर मैं कह सकता हूं कि x की पावर 15 प्लस 1 जो होगा उसके बराबर होगा 0 के। यानी कि पावर में अगर 15 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ये देखो कितना हो जाएगा कैरेक्टर पावर में 15 का डिफरेंस कॉमन लेके 0 हो जाएगा। यहां पावर में 15 का डिफरेंस कॉमन लेके 0 हो जाएगा। अब ये बच्चे आपके सामने मेरे दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। ये बताइएगा भैया x की पावर 105 क्या है। अगर x की पावर 15 -1 है तो 15 7 105 होता है तो -1 की पावर 7 करेंगे -1 हो जाएगा। x की पावर 105 -1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब ये है x की पावर 80। x की पावर 80 आपको निकालना है मेरे दोस्तों। आपके पास क्या है आपके पास है पावर 15 तो 80 के नजदीक 15 का कौन सा मल्टीपल है 75 x की पावर 75 x की पावर 5 x की पावर 75 कितना होगा -1 होगा। अगर x की पावर 15 -1 x की पावर 75 -1 होगा तो -x की पावर 5 आ गया। इसी तरीके से x की पावर 70 को भी आप लिख सकते हो x की पावर 75 बटे x की पावर 5 है ना। 15 के नजदीक 70 15 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है सॉरी 15 कौन सा मल्टीपल 70 के नजदीक 70 x की पावर 75 कितना आएगा -1 आएगा फिर -1 अपॉन x की पावर 5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। x की पावर 15 कितना -1 प्लस 1 हो जाएगा +1 ठीक है। अभी आपका हो जाएगा +3 ये है सवाल संक्षेप में जल्दी जल्दी करो। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया यानी कि 2 + 3 5 तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर है यानी कि डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलो कोई तकलीफ है तो आपको x की पावर 15 की वैल्यू पता है तो सभी को पावर 15 में लेके आना है। सवाल आसान था पहले हो चुके हैं। सवाल ये बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट जवाब दीजिएगा करो ठीक है इंडियन नहीं संजू। यदि x + 2 का स्क्वायर + 1 बटे x + 2 * x + 3 - x + 1 = 0 है तो आपसे पूछा है x² + 4x + 5 का होल क्यूब क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने बहुत ही मीठा सरल सवाल है कौन करेगा जवाब। सवाल में आपको ये दिया है आपसे पूछा है थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करो तो कर सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा नहीं दिया है। भाई सबसे पहले ये देखो ये है क्या जवाब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 बटे है ना ये तो आप कहोगे सर x² नहीं x² 2x + 3x होगा 5x 5x में x घटाएंगे 4x आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही और ये हो जाएगा यहां से 2 3 6 6 में से घटाएंगे 5 ये x² + 4x + 5 आ जाएगा। अरे भाई इन दोनों की गुणा कर लो यार तो x + 1 घटा दो तो यही तो आ जाएगा सॉल्व करके कि नहीं आएगा आएगा कि नहीं बोलो क्या आएगा सॉल्व करके। अब ये क्या है ये है x + 2 का होल स्क्वायर x + 2 के होल स्क्वायर आप लिख सकते हो x² + 4x + 4 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो ये और ये प्लस है इक्वल टू कितना होगा इक्वल टू है 0 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही करेक्ट है। अब मैंने क्या सिखाया मेरे दोस्तों मैंने आपको ये सिखाया है कि जो ऊपर है वही नीचे बनाने की कोशिश करो। भाई यहां x² + 4x + 5 है 4 है तो क्या मैं दोनों तरफ एक नहीं जोड़ सकता। अगर मैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ एक ऐड करूंगा तो ये 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1 दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में बनाना ऐड कर दिया क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही करेक्ट है तो इसका मतलब मुझे बताइए ये वो नहीं बन गया कि अगर ये t है तो ये 1 बटा t नहीं बन गया। बोलो क्या पैटर्न बन गया t + 1 बटे t बराबर 1 है तो t का क्यूब कितना होगा -1 ये तो कल समझा था t + 1 बटे t सेम हो गया ना बराबर 1 है तो आपसे t का क्यूब पूछा तो वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्ट -1 तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ये सवाल काफी आसान था केवल देखने में अजीब सा लग रहा था। आगे चलेंगे स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट टाइप आ रहा है नेक्स्ट टाइप बहुत इजी है चलो शुरू करते हैं ठीक है। यस चलो दोस्तों कल मैंने आपको सिखाया कि x + 1 x बराबर 1 है। कल मैंने आपको क्या सिखाया था कल मैंने आपको ये सिखाया था कि यदि x + 1 x बराबर 1 है अभी तो मतलब ये निकलता है कि यहां से x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। अब मैं आपसे आज की क्लास में डिस्कस करूंगा कि यदि x + 1 x -1 के बराबर है यदि x + 1 x -1 के बराबर है ठीक है -1 के बराबर है या फिर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा x² + 1 बराबर -x हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से गुणा करूं x + 1 बराबर -x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x² + x + 1 = 0 मेरे दोस्तों आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही करेक्ट। तो अगर x + 1 x -1 के बराबर है या फिर ये आपको रखा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसी रूप में दे यहां से x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी। यहां से x क्यूब का जो मान आएगा स्टूडेंट्स कितना आएगा +1 होगा। दिस इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है। उतार लो अपनी कॉपी में उतार लो। यदि x + 1 x -1 है तो x क्यूब की जो वैल्यू होगी +1 होगी। कैसे आया आप निकाल सकते हैं इसको ठीक है ना। भाई अगर x + 1 x -1 है तो मैं आपसे पूछता हूं बताओ जरा कि x क्यूब + 1 x क्यूब कितना आएगा जवाब दो यहां से। तो आपका जवाब होगा सर a क्यूब -3 -1 का क्यूब -3 तो ये हो जाएगा यहां से माइनस प्लस हो जाएगा 3 -1 यानी कि 2 हो गया। अगर स्टूडेंट x क्यूब + 1 x क्यूब बराबर 2 है अगर x क्यूब + 1 x क्यूब बराबर 2 है तो हम सिखा चुके हैं कि x क्यूब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। यहां से रिजल्ट निकल के आता है। अब इस सवाल कैसे बनेंगे ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे आप इसको कर ही लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाई सवाल क्या रखा है x बराबर -1 -1 x तो -1 को लाएंगे तो x + 1 वैल्यू -1 सवाल नहीं रखी है इधर का x + 1 -1 यहां से x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी या फिर मेरे दोस्त x क्यूब -1 0 हो जाएगा x क्यूब -1 यहां से 0 हो गया क्लियर है आप बोलोगे हां जी सर। तो पहला सवाल इसको खुद से कर लेंगे सारे आसान है मैं ऑलरेडी स्टेप को वैरायटी कर चुका हूं x क्यूब -1 यानी कि नीचे माइनस है अगर पावर में 3 का डिफरेंस है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। पावर में 3 का डिफरेंस है नीचे माइनस 0 हो जाएगा यहां 3 का डिफरेंस है 0 हो जाएगा यहां 3 का डिफरेंस है 0 यहां पावर में 3 का डिफरेंस है नीचे माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा और x क्यूब -1 ये खुद भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया। तो पहले सवाल का जो आंसर है 0 है बाकी को आप खुद से ट्राई करिएगा मैं ये बता चुका हूं जिसको ना होए मुझसे वो रोना शुरू कर दो सॉल्व पे ठीक है ना। ये भगवान के साथ नाइंसाफी करिए बुद्धि ना देखिए। अगला सवाल करो 47 नंबर ये बताइएगा यदि x बटे 5√6 + 1 बराबर -5√6 बटे x है तो इसका मान क्या होगा ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इधर आ जाएगा x बटे 5√6 इसको हम इधर ले जाते हैं प्लस 5√6 बटे x जब 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा आप बोलोगे जी सर ये दिया हुआ है आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अच्छा राज आप मुझे बताओ स्टूडेंट अगर एक t है तो ये 1 बटा t है हां जी भाई अगर ये t है तो ये 1 बटा t है कि नहीं उल्टा ही तो है ये जो लिखा हुआ उल्टा है यहां से t का क्यूब आएगा अगर t + 1 बटा t -1 है तो t का क्यूब कितना होगा मेरे दोस्तों 1 होगा दैट मींस ये होना चाहिए। यहां से x का क्यूब कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा 5√6 का क्यूब करेंगे भाई 5 का क्यूब होता है 125 √6 का क्यूब होता है 6 √6 125 का 750 √6 आ जाएगा लेकिन x क्यूब की जो वैल्यू है 750 √6 आ जाएगी। अब सवाल में ये पूछा है करो सवाल समाप्त। भाई ये जो 750 √6 है इसका मतलब क्या इसका मतलब है x क्यूब 750 √6 जो है इसका मतलब क्या है इसका मतलब x क्यूब आप इसकी जगह x क्यूब रख सकते हैं x क्यूब x स्क्वायर हो गया x की पावर 5 x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 यानी कि 1 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 750 √6 का मतलब कितना x क्यूब x की पावर 5 x की पावर 5 से x की पावर 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा। वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन ये करेंगे सवाल नंबर 40 जवाब देंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बोलो 48 नंबर अच्छे सवाल है सारे। यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है तो इसका मान निम्न में से किसके बराबर है और आंसर आपको x की टर्म में ही देना है ठीक है ना। भाई अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 है यहां से x क्यूब की वैल्यू आएगी बनाएगी x क्यूब की वैल्यू 1 लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है तो मैंने आपको क्या सिखाया है भाई आपके पास पावर 3 की वैल्यू है आपको चाहिए पावर 2018 तो इसको 3 से डिवाइड करो 3 से डिवाइड करेंगे इस पावर को भाई पावर को 3 से भाग दो तो क्या बचेगा 2 बचेगा रिमाइंडर x की पावर 2016 तो 3 से कट जाएगा। अगर x क्यूब 1 है तो इसकी कितनी पावर कर लो 1 आएगा तो यानी कि 2018 को 3 से भाग करेंगे क्या बचेगा 2 यानी कि x स्क्वायर रह जाएगा प्लस भाई x की पावर 2019 कितना होगा पावर 3 से भाग करेंगे तो 3 से पूरा होगा। भाग करने का आसान तरीका क्या है 3 से भाग करने का आसान तरीका है कि डिजिट के सम को 3 से भाग करके देख लो यानी 2 और 1 3 और 9 बार 3 से कटता है तो नंबर 3 से कटेगा तो यानी कि जब x क्यूब की वैल्यू 1 है तो 2019 3 का मल्टीपल तो है ये भी 1 हो जाएगा। x का क्यूब अगर 1 है तो x की पावर 2019 की 1 होगा वो 3 का मल्टीपल है तो यानी कि x स्क्वायर + 1 आ गया। डी ऑप्शन में सवाल का आंसर लेकिन ऑप्शन में स्क्वायर में नहीं है तो आप समझते नहीं कि भैया x स्क्वायर + 1 है तो अगर मैं x स्क्वायर + 1 की वैल्यू निकालूं तो x इधर आ जाएगा यानी कि -x तो -x इस क्वेश्चन का आंसर था जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत शानदार सवाल था नोटिफिकेशन पढ़ दो प्लीज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आगे की तरफ चलेंगे नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर आपके सामने 49 जवाब दीजिए क्या आंसर है।
सानिया अगर x क्यूब 1 है तो पावर x क्यूब का पावर 3 का कोई मल्टीपल करेंगे तो भी तो 1 आएगा ना। अगर x क्यूब 1 है, x की पावर 6 भी 1, x की पावर 9 भी 1, x की पावर 15 भी 1, x की पावर 19 भी 1 होगा। 19 3 का तो मल्टीपल क्यों नहीं समझते? 1 की 3 पावर करने पर 1 नहीं आता है, ये बताओ। बहुत प्यारा सवाल है, सवाल कल ही हुआ था। ध्यान सुनिएगा, सवाल में आपको दे रखा है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं समझिए कि यहाँ से m क्यूब की वैल्यू 1 होगी कि नहीं। अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 है, x क्यूब का मान 1 होगा। अब सवाल में पूछा है ये वो m क्यूब 1 है, यहाँ m की पावर 16 है। m की पावर 16 का मतलब होता है मेरे प्यारे, मुझे तो पावर 3 की वैल्यू पता है 16 है, तो 16 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 15 m की पावर 15 को मैं लिखूंगा नहीं ऐसे। अगर m क्यूब का मान 1 है तो m की पावर 15 का मान भी 1 ही आएगा, यानी कि m हो गया 1 प्लस m। m की पावर 17 कितना हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा इनटू 1 माइनस m की पावर 16 की वैल्यू m हो जाएगी, m की पावर 17 का m की पावर 15 वहां m स्क्वायर, m की पावर 15 तो 1 हो जाएगा, बचेगा m स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सवाल। आप बोलोगे हां जी सर, कोई तकलीफ? अब क्या करें? तो मैंने कल आपको सिखाया कि थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जो चीज आपको दिख रही है वो देखो। तो यहाँ मुझे 1 प्लस m दिखाई दे रहा है और यहाँ से मैं 1 प्लस m का मान निकालूंगा तो कितना आएगा? m स्क्वायर चला जाएगा माइनस m स्क्वायर। तो 1 प्लस m की वैल्यू माइनस m स्क्वायर आएगी, माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसके बाद भाई 1 माइनस m तो है नहीं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 1 प्लस m स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से 1 प्लस m स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, 1 प्लस m स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? माइनस m। 1 प्लस m स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस m हो जाएगी, इसलिए माइनस m रखूंगा, माइनस m माइनस m माइनस 2m हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 m क्यूब आ गया। आप बोलोगे जी सर, और m क्यूब का मान कितना है? m क्यूब का मान है 1, यानी कि 4 गुणा 1 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार सवाल था 4। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। ये बताइए सवाल नंबर 50 कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर? जिस बच्चे ने करा नोट कंफर्म उसकी करो। सवाल है यदि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। कौन करेगा? बताओगे? यदि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा? समझने की कोशिश करेगा। ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूं कि आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए है ना, आपको ये पार्ट दे रखा है, आपको जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x 3 की आपको जरूरत है। तो x 3 बनाओ, x स्क्वायर माइनस 7x की जगह लिखो माइनस 3x और माइनस 4 लिख सकते हैं ना। आपको माइनस 3 चाहिए तो ब्रेक कर लो, माइनस 3x और माइनस 4x। अब देखिए माइनस 3 के माइनस 4 गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन यहाँ तो 13 है, तो 12 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 हटा देते हैं, इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ 1 हटा देते हैं माइनस 1। अब ये क्या बन गया मेरे प्यारे? मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये होता है x 3 इनटू x 4 इक्वल टू माइनस 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ नहीं। पहले नीचे जाते हो, नीचे बन गया तो ऊपर तो बना ही लोगे, जो हटा के तो 1 बटे x 3 ये नीचे आ गया। अब ऊपर x 3 बनाना है, इस x 4 को आप लिख नहीं सकते, x 4 को आप लिख सकते हैं x 3 और ये माइनस का 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट लिख सकते हैं। भैया इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x 3 प्लस 1 बटे x 3 माइनस 1 जब उधर जाएगा तो 1 आ गया, यानी कि इस बात को, ये बात एग्जामिनर ने सीधी सीधी नहीं दी, इस तरीके से घुमा के लिख दी। x 3 प्लस 1 को x 3 बराबर 1 आ गया। अब मेरे पहले मैंने कल ही समझाया है कि अगर t प्लस 1 बटे t बराबर 1 है तो जो t का क्यूब होगा वो माइनस 1 होगा, x 3 का जो क्यूब होगा वो माइनस 1 होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा कि नहीं? लेकिन सवाल में आपसे पूछा है, अब ये पावर है यहाँ पर 22, यहाँ पे जो पावर 22 है, तो 22 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 21। भाई x 3 की पावर 21 में कितना हो जाएगा? x 3 की पावर 21 में माइनस 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? माइनस x 3 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बचेगा। क्लियर है? यहाँ से कितना बचेगा मेरे प्यारे? यहाँ से भी आपका माइनस x 3 यहाँ से बचेगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई x 3 का क्यूब अगर माइनस 1 है तो x 3 की पावर 21 में माइनस 1 आएगा, यानी कि माइनस x वही बचेगा। तो आप जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा ना सवाल। और इसकी वैल्यू कितनी? सवाल इसकी वैल्यू x 3 प्लस 1 1 माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर था। सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त सवाल था, सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 51 करो जल्दी से फटाफट। मूलचंद्र कह रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आता। मूलचंद्र समझने के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है मस्तिष्क में, दिखला पदार्थ होता है, वो आपके पास उपस्थित नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए बताइए, यदि 9b स्क्वायर प्लस 1 बटे b स्क्वायर बराबर माइनस 3 है तो इसका मान क्या होगा? जवाब दीजिएगा। नहीं सवाल का आंसर बताइए। ये बता दोस्तों, बहुत ही बेसिक सवाल है भैया। या तो मैं समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 माइनस 1 बटे b चाहिए वो निकालूं, या फिर मैं डायरेक्ट समझने की कोशिश करूंगा कि अगर दोस्तों 3 को, ये 3 को मैं इधर ले आऊं तो 9b स्क्वायर को भाग करने 3 से 3b स्क्वायर प्लस 1 बटे 3b स्क्वायर बराबर माइनस 1 मैं क्यों लेके आया? क्यों आइडिया मेरे दिमाग में आया कि ये सेम चीज बन जाएगी। 3 से भाग देंगे तो 3b स्क्वायर प्लस 1 बटे 3b स्क्वायर माइनस 1। अभी समझाया कि अगर x प्लस 1 बटे x माइनस 1 है तो x का जो क्यूब है मेरे दोस्तों कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 27b की पावर 6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा है भाई, जैसे आप यहाँ पे लेंगे b क्यूब, ऊपर हो जाएगा 27b की पावर 6 माइनस 1, और 27b की पावर 6 1 के बराबर है तो 1 माइनस 1 0, 0 को किसी से भाग दे 0 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने 52, ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है, पूरा सवाल लग रहा है, यदि 3x प्लस 1 बटे 2x बराबर √3 है तो 6x स्क्वायर प्लस 1 बाई 6x स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। स्टूडेंट पावर 1 है, पावर 2 में जाना है, जो होगा देखा जाएगा, पहले स्क्वायर करो। भाई इसका स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा प्लस 1 बटे 4x स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां सर ये बराबर किसके होगा? तो बराबर होगा प्यारे बच्चे, ये जल्दी से जवाब दो किसके? तो a स्क्वायर माइनस 2 का √3 स्क्वायर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। ध्यान रखिए 3 आ रहे हैं, 1 बटे 2 आ रहा है तो से गुणा होगी, 3 × 1 2 से गुणा होगी, 2 से 2 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 3 माइनस 3 यानी कि 0, ये 0 आ गया। 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 0 आ गई। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे जो है ये पूछा है, तो अब ये कितना आ जाएगा प्यारे भाई? क्या आ गया? आपसे ये पूछा, यानी कि आपको 9 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 6। आपको तो 6 चाहिए तो इसका 2 बटे 3 वहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 बटे 3 से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर और प्लस 1 बटे 6x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा था। 2 बटे 3 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x स्क्वायर किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। वेरी गुड सवाल है। आगे चलेंगे 53 नंबर बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लास्ट सवाल है इस टाइप का, तो नेक्स्ट पैटर्न आपके सामने आएगा। यदि 5x प्लस 1 बटे 2x बराबर √5 है तो इसका मान बताओ। 5x प्लस 1 बटे 2x बराबर √5 इसका मान आप पानी की पावर 1 है, पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो आपको स्क्वायर करते जाना है, करते जाइए, प्रभु का नाम लेते जाइए। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4x स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बराबर। क्लियर है? कितना आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर k स्क्वायर माइनस √5 5 -2। अब यहाँ मेरे दोस्तों 5 आ रहा है इनटू 1 बटे 2 से गुणा 2 से 2 कट जाएगा तो 5 - 5 यानी कि 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई बच्चे। क्लियर है? हालांकि इस सवाल को करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर पूरे को 4x स्क्वायर से गुणा कर दो, पूरे को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 चौका 100, 100x की पावर 4 हो जाएगा, 100x की पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दिमाग लगाओ, आसान सवाल है, मजेदार। अगर पूरे को 4x स्क्वायर से गुणा कर दो, बटे में 4x स्क्वायर नहीं हटाना है तो 25 चौका 100x की पावर 4 हो जाएगा 1 बराबर 0, यानी कि 100x की पावर 4 कितना आ गया? -1 आ गया। 100x की पावर 4 कितना आ गया? -1। तो यही तो आपको चाहिए प्यारे बच्चे, यानी कि जो 100x की पावर 4 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? इसकी जो वैल्यू है -1 आ गई है।
तो 50x की पावर 4 कितना आएगा आधा, भाई 100 का आधा करेंगे तभी तो 50 आएगा, तो 50x की पावर 4 कितनी होगी, माइनस का 1/2 होगी, तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा -3/2, तो -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यहाँ पर ए करेक्ट नहीं है। 100x की पावर 4 -1 आ गया, यहाँ पर करेंगे तो 50x की पावर 4 होगा -1/2, -1/2 -3/2, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलेंगे भाई और इसी के साथ जो है आपका ये पैटर्न समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट टाइप, और ये जो टाइप मैं आपके सामने करवाना चाह रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में, अरे मोनू 100x की पावर 4 अगर -1 है तो 50x की पावर 4 -1/2 होगा कि नहीं, आगे तो कर रहे हैं। सुनो भाई, अब जो अलजेब्रा टाइप डिस्कस करने वाला हूं, ये पूरे आजकल का सबसे ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है ये पिछले 2 सालों से, उससे पहले कभी नहीं पूछा जाता था, पिछले 2 साल से सबसे ट्रेंडिंग है, तो ढंग से इसको समझिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सबसे पहले आपके सामने कंसेप्ट लिखूंगा, फिर उस पे हम सवाल करेंगे, एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है a + b और a - b पे बेस्ड, a + b और a - b के कंसेप्ट पर बेस्ड, और बहुत प्यार से आपको उसको समझना है, ध्यान से सुनिएगा भाई। मैं आपसे पूछूंगा, बताओ जरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा, जवाब दो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लीज गिव मी जवाब। तो आप कहोगे सर जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको ढेर भरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस कर दूं, माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर कर दूं, दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी x स्क्वायर y स्क्वायर हटा दूं, तो बताओ क्या होगा, तो आपका जवाब होगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर था, इसमें से x स्क्वायर y स्क्वायर हटाओगे तो प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि मैंने कुछ नहीं किया बेकार भाई, मैंने दोनों तरफ से x स्क्वायर y स्क्वायर हटा दिया, ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी, नया कांसेप्ट है ये। अब दोस्तों x स्क्वायर y स्क्वायर का मतलब है, x स्क्वायर y स्क्वायर का मतलब है xy का होल स्क्वायर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं x y का होल स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी, अरे कचरा पार्टी क्या दिखाई दे रहा है, जवाब तो दो, नहीं प्लान से गलत कर रहे हैं आप, ये a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ऐसे समझो कि a है, ऐसे समझो कि b है, a स्क्वायर - b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो a + b * a - b, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, मेरे प्यारे भैया आप बोलोगे हां जी सर बराबर हो गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी आत्मा में बिठा लीजिए, नहीं बिठाएंगे तो तोड़ दूंगा तुमको। x की पावर 4 प्लस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy बराबर है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसके बराबर आएगा। तो आपको मेरे दोस्तों यहां पे केवल इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी ऐसा सवाल इसको याद करो, पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy बराबर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, यहां पे आपको ध्यान से इस बात का देना है कि यहां a + b इनटू a - b, कभी भी आपके सवाल में a + b इनटू a - b फॉर्म दिखे तो आप समझ जाइएगा कि a स्क्वायर - b स्क्वायर यहां पर लगना है, क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मुझे यहां से सपोज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो बताओ मैं कैसे करूंगा। सवाल में कोई भी दो वैल्यू देके आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेता है, सवाल में आपको भैया इसका मान दे दिया, आपको इसका मान दे दिया, आपसे इसका मान पूछेगा, कैसे निकलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy आपको निकालना है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर को बाहर लगा देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy से डिवाइड कर देंगे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं चलेगा। एक से बात बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आपको कभी भी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी दो संख्याओं का सम दिया है x + y = a और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है x - y = b, तो बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, x है बड़ी संख्या है, y है छोटी संख्या, क्योंकि x में से y को हटाया जा रहा है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे जोड़ोगे तो 2x बराबर आएगा a + b, यार जोड़ने पे दोनों को जोड़ो, y से y कट जाएगा, 2x बराबर a + b, तो x का मान होगा जी a + b / 2, ध्यान रखिएगा, जिंदगी में कभी भूलना नहीं। अगर आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो बड़ी संख्या होगी उनको जोड़ के याद कर दो, और अगर आप इसमें से इसको हटाओगे, इसमें से इसको हटाओगे तो 2y बराबर आएगा a - b आएगा, यहां से y की वैल्यू, y मेरे प्यारे भाई a - b / 2, a - b / 2, यानी कि y का जो मान होगा वो घटा के याद कर दो, घटा के याद करना है ना, ये प्लस वाला जो है हटाएंगे इसमें से, इस पे प्लस वाले में से माइनस वाले को हटाते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है और दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है अभी, तो जो बड़ी संख्या होगी x को कैसे आएगी, दोनों को जोड़ के याद कर दो, y कैसे आएगा, दोनों को घटा के याद कर दो, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, एक्चुअली ये आपको यहां पे दो मसाले दिखाई दे रहे हैं, एक तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सुनिएगा, एक तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई xy, इनकी वैल्यू सवाल में आपसे पूछी जाती है, इनकी वैल्यू ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy जो है ये a है, ये पूरी वैल्यू है a, मैं आपसे कहता हूं ये जो है मैंने इसको a नाम दे दिया कि ये a है, मैंने इसको नाम दे दिया कि b है, पूरे को मैंने b नाम दे दिया, जिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, ये जो है ये a है, ये b है अभी, यानी कि बीच में प्लस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैसे आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ के याद कर दो, इन दोनों को जोड़ के याद कर दो, a + b / 2, a + b / 2, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है भाई। xy कितना आएगा दोस्तों, xy इन दोनों को हटा के इसमें से इसको हटा के याद कर दीजिए, a - b / 2, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, यस और नो, ठीक है भाई। चलो, तो ये था प्रॉपर कांसेप्ट, जिसको अभी ना समझ में आई हो एग्जांपल से समझो, और फिर भी ना समझ में आए तो सामने दीवार खड़े हो, थोड़ा डिस्कस करो, जिससे कि थोड़ा दिमाग चले, ठीक है। दोबारा से मैं आपके सामने कांसेप्ट लिख रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने आपको कांसेप्ट लिखवाया है कि x स्क्वायर, प्रॉपर लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर बराबर, इसके बराबर होता है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर बराबर होता है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। अरे कचरा xy को b नहीं माना मैंने इस पूरे को b माना, ये पूरा b है, ये पूरा a है, यदि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इसके बराबर है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज लिखी मैंने, ये लिख दिया x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर बराबर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, तो लिख दिया ना, अच्छा लगा देखने में, ठीक है दोस्त, प्यार से समझने की कोशिश करिए, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। चलो अब आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल बताइए, सवाल में आपको दिया है, यदि सवाल में आपको दिया, ध्यान से सुनिएगा, यदि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं, सवाल में आपको इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 105 दी है, 105, 105, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और सवाल में आपसे इसकी जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 21, कितनी दी है 21, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, वरना आप ये लिखोगे ना, बिल्कुल विश्वास नहीं है मुझे तुम पे, एक ढीले का विश्वास हो कि तुम्हें अपने दिमाग से कुछ समझ लो, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, इसकी वैल्यू सवाल में 105 दी है, 105, ठीक है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये आपको सवाल में 21 दिया है, 21। अब मैं आपसे यहां पे सवाल पूछता हूं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, जवाब करो। आपको ये दिया x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 105, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर 21, आपको ये निकालना है, तो x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर कितना आएगा, अब इसको भाग लगा देंगे, इसको भाग लगा देंगे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भाग लगा देंगे, 5 आ जाएगा, इसका मान आएगा 5, 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 सेकंड में सही कर लेंगे। सेकंड सवाल, अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा, फटाफट करो, क्लियर है। तो आप ये बात जानते हैं कि आपके पास x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर है, आपके पास x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर है, अगर आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए, दोनों को जोड़ के आता है, दोनों को जोड़ के 21 और 5 16, 16 का आधा 8, सॉरी 21 5 26, 21 5 26 का आधा 13, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपसे पूछा जाएगा कि xy का मान कितना होगा, xy का मान,
xy का मान निकालना, देखना यहाँ से प्लस है माइनस है, इसमें से इसको घटा के आधा कर दो, घटा के 21 में से 5 घटाएंगे 16, 16 का आधा 8, xy की वैल्यू आ गई यहाँ से 8, ये 8 आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही करेक्ट है, ठीक है। चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताइए x बटे y प्लस y बटे x क्या होगा, करो x बटे y प्लस y बटे x, इसका मान क्या होगा, जवाब दीजिएगा। और जल्दी से सचिन कह रहे हैं सर आपका YouTube से नोटिफिकेशन आ रहा है, आएगा, मैंने 2 3 नोटिफिकेशन खरीद रखे अपने कोलंबिया से मंगाए थे, सस्ते पड़ गए थे, वो पढ़ा रहता हूँ और वो करते रहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आया सवाल क्या है, x बटे y प्लस y बटे x आपसे पूछा है, सवाल में यही दिया गया है और आपसे ये सब पूछा जा सकता है सारी सवाल, तो आप यहाँ से ऐसे लोगे मेरे दोस्तों x y एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बात समझे कि नहीं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। इसका मतलब ये दोनों को निकालना सिखा चुका हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैसे निकलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 21 प्लस 5 बटे 2, और xy कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी कि 21 माइनस 5 बटे 2, तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जवाब से ये चीज पूछी जाएगी, तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों आपको डायरेक्ट करना क्या है, इन दोनों 21 प्लस 5 बटे 21 माइनस 5 डायरेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप अलग निकालो, 21 प्लस 5 बटे 21 माइनस 5 आप डायरेक्ट करेगा, यानी कि 26 बटे 16, यानी कि मेरे प्यारे भाई 13 बटे 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 बटे 8, ठीक है ना, 21 प्लस 5 बटे 21 माइनस 5, यानी कि 26 बटे 16, दैट मींस 13 बटे 8, डायरेक्ट कर लेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर सवाल, सवाल में आपसे पूछा जाएगा, बताओ x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, जवाब दीजिए जल्दी से, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, जल्दी से इसका मान फटाफट बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको यही निकालना होगा, ये निकाल लेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो सिखा दूंगा मैं, t प्लस 1 बटा t की है, तो t स्क्वायर प्लस 1 बटा t स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2, 13 बटे 8 का स्क्वायर है 169 बाई 64 माइनस 2, अभी 64 दूनी 128, तो 169 में से 128 जब आप घटाएंगे तो 9 में से आ गया 1, अभी और 16 में से आ गया 41 बटे 64, 41 बाई 64 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 41 बाई 64, क्लियर है। अरे बोलो, बोलते काहे नहीं हो, अरे भाई ये इसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है, अगर ये a है तो 1 बटे a है, a प्लस 1 ये रखा है, तो इसका क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछेगा, बताओ x प्लस y का मान कितना होगा, वैल्यू ऑफ x प्लस y, x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, जवाब दीजिएगा। x प्लस y आपको निकालना है, करो। अरे फॉर्मूला है यार, x प्लस 1 x बराबर k है, तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2, x प्लस y आपसे पूछेगा, बोलो। देखिए x प्लस y डायरेक्ट नहीं निकलेगा स्टूडेंट, बहुत सारे तरीके हैं x प्लस y निकालने के, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, x प्लस y का स्क्वायर, x प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, देखिए सवाल में आपके पास ऑलरेडी रखा है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 21, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप बोलोगे हां जी सर हमें सवाल में दिया हुआ है, क्लियर है। अब सवाल में मेरे दोस्त आपसे पूछा है x प्लस y, तो x प्लस y का स्क्वायर आप निकालो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, अब मेरे दोस्तों xy की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ दोनों तरफ आप xy ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ xy ऐड कर दो, xy का मतलब कितना है 8 ऐड कर देंगे, तो बताओ ये कितना बन गया, ये बन गया x प्लस y का होल स्क्वायर, तो x प्लस y का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 29, 29 आ गया, तो x प्लस y कितना आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर है तो √29, अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √29, x प्लस y की वैल्यू है प्लस माइनस √29 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बोलो कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो फॉर्मूला लगाया मैं x प्लस 1 x बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम कर लोगे, तो ये मैंने जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया कि कितने सवाल कैसे कैसे सवाल इससे बनते हैं, वैरायटी और भी है, अब रियल सवाल पे आ जाते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, क्लियर, शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने आएंगे, नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर है यहाँ पर 54, काफी सारे सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, प्रिय मींस दोनों के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आजकल, और जल्दी से आंसर इस सवाल का, सवाल है यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x की पावर माइनस 2 ब्रैकेट में 7 7 7 माइनस y की पावर 4, और ये आपको दिया है तो पूछा है x स्क्वायर प्लस y माइनस x, बहुत बढ़िया सवाल है, एक छोटे से सवाल को एग्जाम कैसे देता है देखिएगा, आपको दो कंडीशन दी है ना, बबीता कह रहे x बराबर 8 तो 2 x बराबर 16, बबीता भाई यहाँ ऑलरेडी xy है, ऑलरेडी xy है बबीता, एक xy की और जरूरत है, एक ही xy ऐड करेंगे, हो जाएगा ना 2xy, ये बताओ जल्दी से, तो देखिए x की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है, x की पावर माइनस 2 का मतलब स्टूडेंट्स 1 बटे x स्क्वायर होता है कि 1 बटे x स्क्वायर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 1 बटे x स्क्वायर मतलब x की पावर माइनस 1 का मतलब 1 x की पावर n, x स्क्वायर जब हम गुणा करोगे तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर निकलेगा, बराबर हो जाएगा 777 माइनस y की पावर 4, माइनस y की पावर 4 इधर आएगा तो प्लस y की पावर 4 हो जाएगा 777, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये बात सीधी ना लिख के ऐसे लिखी ऑलरेडी, अब सेम आपके सामने ये रखा है, आप जानते हैं कि x इनवर्स का मतलब है x की पावर माइनस 1 का मतलब है 1 बटा x 1 बाई x, तो दोस्तों x की वहां इधर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy बराबर 37 माइनस y स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 37, ये आपको दिया हुआ है। सवाल में आपसे ये पूछा है, बेसिक सवाल नहीं बन गया, अभी सवाल में आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपसे क्या पूछा है, पूछा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy कैसे निकलेगा भाई, इसको भाग लगा दीजिए, इससे 777 को 37 से भाग कर देंगे, 37 का 111 होता है, ये 7 गुना है तो यानी कि 21 जाएगा 323, तो 21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, वेरी वेरी इजी सवाल, कम से कम भाग तो ठीक कर लो भैया, 37 के 111 ध्यान रखो, 111 का 7 गुना है तो 321 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 55, ये बताइए क्या उत्तर है, करो। सवाल है दो कंडीशन आपको देखिए, x प्लस y बराबर ये है, x माइनस y बराबर आपके सामने ये है, तो आपसे पूछा है ये, सवाल बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक पैसे की दूसरे परेशानी हो, ठीक है भाई, भाई ये अंडर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो, स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर निकालेगा, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर आएगा 7 प्लस xy, xy जब आएगा तो 2xy माइनस xy बराबर 7, हम कुछ नहीं कर रहे, हाथ जोड़ा दोनों तरफ से स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ से स्क्वायर करो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 माइनस xy जब आएगा तो माइनस 2xy प्लस xy तो माइनस xy हो जाएगा बराबर 3 आ गया, सवाल में आपको दोनों दिया है, और आपसे क्या पूछा है, ये है क्या एक्चुअली, क्या है ये है x की पावर 4 में गुणा करो प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, क्या है x की पावर 4 प्लस y की पावर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा था, यानी कि 7 या 21 क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, बहुत ही बेसिक सवाल है, सभी कर पा रहे हैं। आगे चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 56, ठीक है, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से, सवाल है यदि x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर 13 है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर 37 है, तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन सामने, ये है क्या मेरे प्यारे भाई, यहाँ से देखिए x की पावर 6 है, x स्क्वायर का क्यूब माइनस y की पावर 6 है, y स्क्वायर का क्यूब, तो क्या होता है नीचे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्या बन गया ये a क्यूब माइनस b क्यूब बटे a माइनस b बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब बटे a माइनस b बन गया, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, a स्क्वायर x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हां जी सर यही आ गया, बहुत बढ़िया सर, उसका आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम, ये पूछा है तो मतलब सीधा सीधा ये पूछा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 13 37, तो 3 7 21 एक आएगा इकाई अंक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, 481, कर पाएंगे, कर पाएंगे, अगर अभी नहीं करें ना तो मैंने दो चार राक्षस भी मंगा लिए हैं, सस्ते मिल रहे थे। आगे चलिए 57 नंबर, मुझे समझ आया तो 4 प्लेन में, तो मैं छोड़ दूंगा, 57 नंबर सवाल देखिए आंसर इस क्वेश्चन का, करो।
सवाल है यदि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 273 है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x y का मान क्या होगा ठीक है। अगर आपको ये रखा बीच में माइनस है ना यहाँ पे तो आप x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। क्या वैल्यू होगी तो आपका जवाब होगा सर जी अभी 273 को इससे भाग देंगे 13 से भाग देंगे तो 13 26 13 21 आ जाएगा 21 आ वैल्यू। आपसे पूछा x y का मान कैसे आएगा भाई x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x y आएगा दोनों को घटा के याद कर दो 21 माइनस 13 8/2 बराबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है ना। प्लस x y में से घटाना है। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 58 नंबर ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बोलो। क्वेश्चन इस प्रकार है यदि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 133 है एंड x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 7 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए ज्यादा लिखिए मत लिखने का काम करो खत्म। अगर आपको x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रखा है तो क्या निकालोगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालोगे कितना आ जाएगा वो अभी 133 को भाग कर देंगे 7 से 19 बार 19 7 133 यही आ जाएगा कि नहीं भाई क्या निकलेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकलेगा कैसे इसको भाग कर देंगे 133 को 7 से 19 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के याद कर दो 19 7 26 26 आती है तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13। कम से कम लिखने की आदत डालिए अपने अंदर। अरे समझ पाए ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालने के जोड़ के याद करेंगे x y घटा के याद करेंगे। अगला सवाल आसान लग रहा है ना क्वेश्चन गुड। सवाल नंबर 15 इसका जवाब दीजिए क्या बनेगा बताओ। सवाल है यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 170 है एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x y बराबर 3 into 4 प्लस रूट 3 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान याद करिए। तो भाई ध्यान से सुनो सवाल में आपको रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x y आप यहां पे निकालोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y कैसे निकालोगे 170 से डिवाइड करेंगे इसको तो जब भाग दीजिएगा 170/3 into 4 प्लस रूट 3 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो आप बताओ 3 से 170 कितनी बार जाएगा 39 बार ऊपर नीचे 4 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से तो नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 4 माइनस रूट 3 इसका माइनस 13 13 हो जाएगा तो 13 39 यानी कि 3 into 4 माइनस रूट 3 हो जाएगा। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही करेक्ट 3 into 4 माइनस रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा दोनों को जोड़ के याद कर दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जोड़ के याद कर दो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 12 24 24 आधा 12 ही क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। अरे कुछ तो बोलो अरे आप समझ रहे हैं मैं तो तुमको विकास समझ रहा था बिल्कुल ही आपके अंदर तो थोड़ी बहुत है बुद्धि। ओ 60 नंबर ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर जवाब दीजिए। सवाल है यदि x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर 70 है और x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 425 है तो x बटे y प्लस y बटे x का मान एज इट इज सब पेपर के सवाल है भाई सवाल में आपको ये दिया हुआ है तो यहां से आप x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर निकाल सकते हैं लिख के बता रहा हूं क्या आएगा डिवाइड कर दीजिए 425 को भाग करेंगे 17 से तो 17 दूनी 34 8 बटे 17 बटे 25 आ गया तो x बटे y प्लस y बटे x कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 25 प्लस 17 यानी कि 42 अपॉन 25 माइनस 17 यानी कि 8 डायरेक्ट शॉर्टकट x बटे y प्लस y बटे x निकालने डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया है 25 प्लस 17 बटे 25 माइनस 17 जिसको नहीं समझ में रूल बैठ थोड़ा सा 2 से काटेंगे 21 बटे 4 21 बटे 4 मतलब दशमलव में है ना तो 5.25 क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। एग्जांपल समझा है ना 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा 1 सेकंड में। आगे चलेंगे अगला सवाल गोरा सवाल हमारा ये 61 नंबर ये बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दो। कुछ नहीं होगा पूर्ण अरे लड़कियों तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ है ना बोलो। शालीमार एक्सप्लेनेशन क्या है रिंकी पूछ रहे हैं 3 क्लास एक दिन में कैसे कर सकते हैं सर रिंकी जैसे 3 क्लास एक दिन में नहीं कर सकते वैसे ही कर सकते हैं। अरे बताओ यदि x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर 7 है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 105 है तो x क्यूब बटे y क्यूब प्लस y क्यूब बटे x क्यूब का मान क्या होगा ऑप्शन आपके सामने। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए आपको निकालना होगा x बटे y प्लस y बटे x पहले पहले आपको ये निकालना होगा ये तो है फिर इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा ठीक है ना भाई तो x स्क्वायर माइनस x प्लस y स्क्वायर 7 x स्क्वायर प्लस x y प्लस y निकालोगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे 105 बटे 7 15 आ गया बोलोगे जी 15 तो x बटे y प्लस y बटे x कितना आएगा भाई 15 प्लस 7 22 अपॉन 15 माइनस 7 8 ये होगा 22 बटे 8 मतलब 11 बटे 4 11/4 तो x बटे y प्लस y बटे x कितना आ गया 11 बटे 4 आ गया बोलो इसमें कोई तकलीफ है 115 प्लस 7 22 अपॉन 15 माइनस 7 8 आ जाएगा ठीक है ना 11 बटे 4 आ गया तो x बटे y प्लस y बटे x कितना आ गया 11/4 अब आपको इसका क्यूब करना है ये a प्लस 1 बाई k रखा है a क्यूब प्लस 1 पूछा क्या होगा k क्यूब माइनस 3 k का क्यूब कितना है 11 बटे 4 का क्यूब हो जाएगा 13 से 31 बटे 64 माइनस 3 k का मतलब 33 बटे 4 हो जाएगा k माइनस 3 k बोलो। अब स्टूडेंट यहां पे 64 यहां पे 64 बनाने के लिए 16 से गुणा कर देते हैं 16 से तो ये तो 64 हो गया ना ये कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा यहां पे 480 प्लस 32 480 प्लस 48 आएगा मेरे दोस्तों 528 तो 11 में 3 मिनट दिखाएगा ठीक है ना और 700 नहीं पहुंचेगा 803 पे आएगा 803 बटे 64 आंसर डी ऑप्शन 803 बटे 64 क्लियर है भाई नीचे तो 64 आएगा ना ऊपर क्या आ जाएगा 528 से 528 घटाएंगे तो 03 आएगा दैट मींस डी ऑप्शन इज द आंसर क्लियर है। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल यहां आपके सामने बन रहा है 62 ये जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर जल्दी से करो बच्चा करो। अगला x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर 21 है x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर 7 है तो इसका मान बताइए 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एलसीएम लेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ऊपर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही करेक्ट ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर 7 है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा 21 बटे 7 3 आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा दोनों को जोड़ के याद कर दो 7 3 10 10 का आधा 5 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 आ जाएगा xy कितना आएगा दोनों को घटा के याद कर लो xy का मान कितना आएगा 7 माइनस 3 4 बटे 2 तो xy का मान 2 आएगा गलती कर रहे हैं आप यहां पे xy का मान 2 आएगा लेकिन x स्क्वायर y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे xy का मान 2 आया x स्क्वायर y स्क्वायर 4 हो जाएगा यानी 5 बटे 4 इसका आंसर है ए ऑप्शन यहां पर ठीक बैठता है। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 63 नंबर इसका जवाब दीजिए क्या होगा बोलो। यदि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 21 बटे 256 है एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस y स्क्वायर 3 बटे 16 है तो x प्लस y का मान क्या होगा बहुत बड़ा सवाल है ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे प्यारे भाई यहां से मैं x स्क्वायर माइनस x y प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी जवाब दो। सवाल में आपको रखा प्लस x y निकालो तो कितना आएगा भाई देखो भाई 3 7 21 16 16 256 यानी कि 7 बटे 16 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7 बटे 16 आ जाएगी नहीं भाई इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए दोबारा 3 7 21 16 16 256 7 बटे 16 आ गया आप बोलोगे हां सर लेकिन आपको चाहिए x प्लस y डायरेक्ट नहीं निकलेगा पहले आप मुझे बताओ x y कितना है x y जवाब x y का मान कितना है बोलो। x y आएगा भाई दोनों को घटा के याद कर दो गलती करते हैं बच्चे यहां पे ये प्लस x y है और ये माइनस x y घटा के याद करना है इसमें से घटाएंगे 3 बटे 16 में से 7 बटे 16 को घटाएंगे तो माइनस 4 बटे 16 आएगा माइनस 4 बटे 16 और इसका आधा करना है तो माइनस का 2 बटे 16 आएगा यानी कि माइनस 1 बटे 8 x y की जो वैल्यू आई वो माइनस का 2 बटे 16 आएगी बताओ जल्दी से
तो xy की वैल्यू क्या घटा के याद करो, इसमें से घटाना प्लस xy इसमें से घटाएंगे 3/16 में 7/16 घटाएंगे -4/16 उसका आधा करेंगे तो 2 से 4 दो बार कट जाएगा, यानी -2/16 आएगा। क्लियर है? सब बच्चा गलती कर रहा है। xy का जो मान है -2/16 है, /16 को नहीं चेंज कर रहा। सवाल में पूछा x + y निकलेगा x + y का स्क्वायर क्या होता है? x + y + xy। मेरे पास ऑलरेडी xy है, अगर मैं दोनों तरफ xy ऐड करूंगा तो बात बन जाएगी कि नहीं? इस चीज को ध्यान से देखो, x + x + y स्क्वायर, आप इसमें xy ऐड करेंगे, xy का मान -2/16 है, -2/16 xy की वैल्यू -2/16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बन गया x + y का होल स्क्वायर। तो x + y का जो होल स्क्वायर है वो 3/16 -2/16 1/16 आएगा। x + y का होल स्क्वायर 1/16 आएगा। x + y की जो वैल्यू है वो डी ऑप्शन आएगी, 1/4 क्वेश्चन का आंसर है, ना कि 5/4। गलती मत करो, प्लस माइनस को ढंग से देखते हुए चलो, क्योंकि सवाल का आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। xy की वैल्यू -2/16 है, दोनों का ऐड कर देंगे, x + y का होल स्क्वायर 1/16 आएगा, x + y आएगा 1/4। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक और सवाल लेंगे आपके सामने, जल्दी से करिएगा। हां भैया सवाल 64 नंबर क्वेश्चन, जवाब दो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नीलन चला कैसे प्लस रुपए, नीलन चला इससे शुरू नहीं हो सकता कुछ भी, इससे शुरू नहीं हो सकता। यदि a की पावर 4 + b की पावर 4 + a + b = 273 है ना कितना, एंड a + b = -ab किस है, तो इसका मान बताओ 1/a + 1/b। क्या पूछा मेरे दोस्त, यहां से एलसीएम लेंगे ab, ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्तों a + b, इसका मान आपसे पूछा है। अच्छा सवाल है, सुनो। अगर सवाल में a ² + b ² -ab किस है, तो a² + b² + ab कितना आएगा, +ab कितना आएगा तो भाग करना पड़ेगा कि नहीं। 273 को भाग करेंगे किससे, किससे किससे 13 आ जाते हैं। तो ab का मान कितना आएगा, ab का मान आएगा, दोनों को घटा के याद कर दो, इसमें से घटाएंगे 13 में से 21 घटाएंगे -8 कितना आएगा, 13 से घटाएंगे -8 का आधा -4, तो ab का जो मान है, जो ab का मान है -4 आ गया। अब मुझे चाहिए a + b का मान, a + b का मान मुझे चाहिए, कैसे निकलेगा बोलो भाई, a + b डायरेक्ट निकलेगा, a ² + b ² + 2ab होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ ab ऐड कर दो। ab की वैल्यू -4 है तो दोनों तरफ ab ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर हो गया 9, 13 -4 9, a + b का होल स्क्वायर 9 हो गया, तो a + b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, a + b की वैल्यू आ गई 3, a + b का होल स्क्वायर 9 है, तो a + b का मान कितना है 3, यानी कि -3/4 क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। बताओ लक्ष्य क्या डाउट है, बेटे 4/32 होगा, सुन तो ये नहीं होगा 4/32, मैंने क्या बताया कि x² + y² + xy में से घटाना है, x² + y² - xy वाले, सुनते नहीं है। 4/32 और 2/16 में फर्क है, बताइए मजा आया कि नहीं आया, बहुत इजी पैटर्न है मेरे दोस्तों ये। अंकित ये किस माइनस 13 नहीं हो सकता क्या, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, आप इसमें से घटाओगे तो -2 भी नहीं आएगा, अरे कचरा पार्टी कचरा, अगर आप इसमें से घटाने लगोगे है तो ये कट जाएगा, -1 में से घटाएंगे तो -2 भी किस माइनस 13 8 आएगा, a b की वैल्यू आएगी -4, अपनी मर्जी से गणित है ये। ठीक है चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे, बाय।